हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है एकार्डस्पीयर 6 के इस चैनल में। यहाँ पे हम हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एकार्डस्पीयर 6 के इस चैनल में। यहाँ पे हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग शेप्स चैप्टर 1 पॉलीगन। ठीक है, आर डी शर्मा का ये बुक है, इसी का चैप्टर है एक। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम समझेंगे कि कर्व होता क्या है। ए प्लेन फिगर फॉर्म्ड by joining a number of points without lifting a pencil from the paper without retracing any point। मतलब क्या retracing any portion, मतलब यहाँ पे जो हर चीज है, ये सारा जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये सारा, ठीक है, ये सारा कर्व में जाता है। हाँ, इनमें से कुछ है ओपन कर्व्स और कुछ है क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है, और कुछ है सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। पहले क्या है, हम ओपन कर्व क्या है समझते हैं। जैसे कि ए कर्व व्हिच डज नॉट कट इटसेल्फ, ठीक है। कट इटसेल्फ मतलब अगर सोच लो कि यहां से पॉइंट शुरू हुआ और वापस आ गया, इसने उसी पॉइंट को काट दिया। ए से शुरू हुआ, बी में आके खत्म हुआ, लेकिन ए और बी आखिर में एक ही तो पॉइंट पे खत्म हुआ। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड बोलेंगे। लेकिन जो ओपन ऐसे रह जाएगा, जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जुड़ेगा नहीं, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ओपन कर्व्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये, ठीक है, और ये आ जाएगा, ये और ये पॉइंट अलग अलग हैं, और ये, क्योंकि ये जुड़े हुए नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये स्टार्ट का पॉइंट है और एंड पॉइंट है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन। क्लोज्ड में कैसे बोलेंगे, क्लोज्ड में इस तरह का होगा, ए कर्व व्हिच कट इटसेल्फ, जो कर्व अपने आप को खुद से काट देता है, जैसे ये, ठीक है, इस तरह को हम बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, ए क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड ए सिंपल क्लोज्ड कर्व इफ इट डज नॉट पास थ्रू वन पॉइंट मोर देन वन, ठीक है, उसी पॉइंट को ये दोबारा पास ना करे, ठीक है। ये जैसे हो गया ये, ठीक है, ये ये क्या है, क्लोज्ड है, ये सब सारे क्या है, ये क्लोज्ड कर्व है। लेकिन इस तरह क्लोज्ड कर्व है जिसमें एक पॉइंट जो है वो मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा टाइम पास ना हुआ हो, ठीक है। आगे चल के देखते हैं कि अगर एक स्ट्रक्चर ले लें कुछ ऐसा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ले लें, तो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीरियर। क्या बोलेंगे, इंटीरियर। लेकिन इसके जो एक्सटर्नल में आउटसाइड एरिया जो है, ठीक है, आउटसाइड एरिया में जो भी हम ऐसा पॉइंट्स आएगा या देंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, ठीक है। इंटीरियर मतलब इनसाइड। इनसाइड मतलब किसके इनसाइड, एक क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड, ठीक है।
फिर आगे देखते हैं, पॉलीगन किसे कहते हैं। पॉली मतलब क्या? पॉलीगन, पॉली मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या? मोर देन वन। ठीक है। गन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम बोलेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से साइड। तो मल्टीपल साइड से लेके अगर कोई एक स्ट्रक्चर बनता है, क्लोज्ड क्लोज टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम पॉलीगन बोलते हैं। मतलब ए पॉलीगन इज ए क्लोज्ड कर्व। कर्व मतलब एक तरह का फिगर हो गया जो कि प्लेन ऐसे पेपर में हम बनाते हैं, कुछ भी बना लिया ऐसे। ठीक है, क्लोज होना चाहिए लेकिन। ठीक है, तो इस तरह के टाइप के स्ट्रक्चर जो क्लोज्ड हो, ठीक है, और मल्टीपल साइड्स से बने हुए हो, जो लगे कि हाँ साइड की तरह है कुछ ऐसा ऐसा। पर ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ऐसा बेंडिंग दिख रहा है। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ऐसा 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 ऐसा, ये हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये बेंडिंग जो है, लेकिन हमें साइड चाहिए। ठीक है, तो इसी साइड को हम गॉन बोलते हैं, और ये मल्टीपल हो जाए तो हम पॉलीगॉन बोलेंगे। समझ गए? नेक्स्ट, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग ए पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड, जो भी बोल रहा था मैं। और द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब क्या? ये 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 ठीक है, जो जॉइंट पॉइंट्स होते हैं, और पॉइंट होता है जहां से लेके हम एक ड्रॉ करते हैं, ये ऐसा हो जाएगा ये। तो ये है वर्टिसेस। ठीक है, यहाँ पे ये वर्टिसेस हो गया। इस डायग्राम में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वर्टिसेस दो होंगे तो ही एक लाइन बनती है। समझ लो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये जब बनी, इसको हम साइड बोलेंगे। ठीक है, अगर दूसरे वर्ड में हम समझें, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है? द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, मल्टीपल सेट का एक मीटिंग पॉइंट हो गया ये ये वर्टेक्स हो जाएगा। और प्लूरल हिसाब से बोलेंगे तो वर्टिसेस। समझ गए? ठीक है, यहाँ पे बोला है एबीसी पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स, जो ये है एक दो तीन, ये थ्री साइड है। नेम क्या है इस साइड का? ए बी नेम है। इस साइड का नेम बी सी, इस साइड का नेम ए सी या सी ए, ऐसा कुछ दे सकते हैं। पॉइंट ए बी सी आर नोन एज वर्टिसेस। ठीक है, और थ्री साइड से लेके बना है तो ट्राई एंगल। इस तरह से समझो कि तीन एंगल होंगे इसमें, ये और ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला है पॉलीगन विथ फोर साइड्स, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी और डी ए। इसमें क्या होंगे? फोर वर्टिसेस होंगे। ये 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 मतलब क्या? ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस हियर। तो ये क्वाड मतलब फोर। क्या है? क्वाड मतलब फोर। और लेटरल मतलब साइड्स। तो फोर साइड से लेके जो बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्री लेटरल। क्या बोलेंगे? क्वाड्री लेटरल। ये है क्वाड्री लेटरल। पेंटागन किसे बोलेंगे? पेंट, BENT, पेंट मतलब मैथ्स में इसको फाइव बोलते हैं। क्या? फाइव।
पेंटागन मतलब क्या हो जाएगा? पेंटागन मतलब 5 साइड्स जिसके होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये एक पेंटागन हो गया, ठीक है। ओके, अभी इसी पेंटागन में हम देखते हैं, जैसे कि इसमें भी ये क्या है, ये क्या है, ये ये जो डॉटेड लाइंस हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? जो डॉटेड लाइन है जिसका नाम है ए सी और इसका नाम क्या है, बी डी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल। दो हुए तो ऐसा लगेगा, सिंगल सिर्फ एक का नाम पूछेंगे तो हम डायगोनल बोलेंगे, ठीक है, डायगोनल। समझ गए बच्चों? पॉलीगन्स आर क्लासिफाइड इन अ वे कि नंबर ऑफ वर्टिसेस के हिसाब से इसका नाम भी पड़ जाता है। जैसे 3 हो गया तो ट्रायंगल, 4 हो गया तो क्वाड्री, 5 पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा, ऑक्टा मीन्स क्या, 8, ठीक है, नोना गॉन मतलब 9, ठीक है, डेका मतलब 10, एन गन मतलब एन नंबर ऑफ गन्स मतलब GON। यहाँ पे गन मतलब क्या, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, साइट्स, गन्स मतलब साइट्स, गन मतलब सिर्फ साइट, ओके। एडजेसेंट साइट मतलब क्या होता है, जैसे एक तरह का डायग्राम ले लेते हैं, ये इसमें ABCD हो गया, एडजेसेंट मतलब एक ही वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स हो दो साइड का, ये दो साइड जो है, दो साइड कॉमन वर्टेक्स क्या है ये, तो ये हो गया एडजेसेंट। एडजेसेंट जो जिसके बगल में हो, साइड में हो, ठीक साइड में, ठीक है, जैसे कि इसका एडजेसेंट क्या है, ये, इसका एडजेसेंट क्या है, ये और ये, ठीक है, कंपेयर करके बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड, ठीक है, एक ही साइड के दो एंड पॉइंट्स, इसको एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं। जो बगल में, ठीक इसके बगल में ये, इसके बगल में ये, इसके बगल में ये, और इसके बगल में ये, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन किसके बोलेंगे? ए पॉलीगन इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन तभी बोलते हैं जब लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का जो भाग होता है, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इनसाइड इट लाइज कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन, मतलब जैसे कि ये कॉन्वेक्स हो गया, मतलब सारा अगर हम पॉइंट्स जोड़ने लगेंगे तो ये अंदर ही बनेगा, बाहर नहीं बन पाएगा। कॉन्वेक्स मतलब समझ लो, कॉन्वेक्स, इसको इस तरह से समझो कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, ठीक है, ये जो बाइक्स में लगा होता है, वहां पे क्या होता है, छोटा सा मिरर लगा होता है, लेकिन सारा इमेजेस जो बड़ा वाला जितना हमें इमेजेस दिखता है सामने, या सामने लोग या बाइक्स दिखती हैं, तो ये सब क्या होता है, यहाँ पे छोटा होके यहाँ पे हमें कंप्लीटली दिख जाता है। मतलब सारा कुछ क्या हो गया, एक छोटे हिस्से में, एक क्लोज्ड एरिया में आ गया, मतलब बाहर कुछ नहीं है। इस तरह से समझ लो कि कॉन्वेक्स मतलब यहाँ पे हम समझेंगे कि एक डायग्राम बना लिया, तो इसका अगर हम वर्टिसेस जोड़ने लग जाएं और डायगोनल बनाएं जो भी, तो ये जो बनेंगे, ये जो डायगोनल्स, ठीक है, जो लाइन बनेंगे इनसाइड, ये पूरे इनसाइड ही रहेंगे, बाहर नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये इस केस में क्या है, इस पॉइंट में जोड़ेंगे तो क्या, ये देखो, ये बाहर बन रहा है, तो ये कॉनकेव हो गया, क्या हो गया, कॉनकेव। ये और ये जोड़ा तो ये अंदर ही बना, तो कॉनकेव। कॉनकेव क्या होगा, ये अंदर बना तो कॉनवेक्स। कॉनकेव नहीं बच्चों, क्या है, कॉनवेक्स। यहाँ पे ये पॉइंट्स जोड़ने की कोशिश की हमने, दो वर्टिसेस को, ठीक है, लेकिन क्या हुआ,
अगर दो पॉइंट्स को हमने जोड़ने की कोशिश की तो ये बाहर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो? कौन सा डायग्राम बनेगा ये? कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा बोलो? सोचो। वीडियो को पॉज करके 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए सोचो। तो अगर ये पॉइंट अगर हम बाहर ऐसे जोड़ जोड़ रहे पा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन केव। लेकिन जो भी हो जाए, अगर हम पॉइंट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही वो लाइन सेगमेंट बन रही है, वो लाइन सेगमेंट क्या है? अगर इंटीरियर हो जा रही है, इंटीरियर एरिया में बन रही है, अंदर बन रही है, इनसाइड बन रही है, बाहर नहीं बन रही, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्वेक्स। अगर बाहर ऐसे बन जा रही है, यहाँ पे जैसे बन रहा है, तो क्या बोलेंगे? कॉनकेव। समझ गए? ठीक। जैसे कि ऐसा ये सारा डायग्राम देख लो, क्या है? पॉइंट जोड़ने की कोशिश करो, ये बाहर बन रहा है ना? तो अगर बाहर बन गया तो क्या होगा? बाहर बन गया तो क्या होगा? बोलो। तो बाहर बन गया तो क्या? कॉनकेव। अगर बाहर नहीं बन पा रहा है, जितना भी तुम पॉइंट जोड़ने की कोशिश करो, तो कॉन्वेक्स मतलब क्या? कॉन्वेक्स मतलब सारा कुछ अंदर आ जा रहा है। वो मिरर का एग्जांपल याद करो जो बाइक्स का मैंने बोला, सारा कुछ अंदर आके हमें दिख रहा है, तो अंदर ही रह रहा है सब कुछ। ठीक है, इस तरह से समझने की कोशिश करो। Convex polygon have no portions of their diagonals in their exterior, मतलब डायगोनल ऑब्वियसली, अगर तुम दो पॉइंट्स को या वर्टिसेस को जोड़ने की कोशिश करोगे, अगर वो एक्सटीरियर में है ही नहीं, जो लाइन सेगमेंट बन रहा है जो एक्सटीरियर में बन ही नहीं रहा है, वो उस अंदर ही रह रहा है, वो क्या है? अंदर ही रह रहा है, बाहर नहीं बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्वेक्स। अगर बाहर बन जा रहा है तो, बाहर बन जा रहा है तो क्या बोलेंगे? कॉनकेव। समझ गए? ठीक है। अगर हम एक कॉन्वेक्स पॉलीगन लेंगे, उसका साइड सोचो 3 से ज्यादा है, जैसे कि ये 3 से ज्यादा हो गया, तो 3 से ज्यादा वाले साइड्स का हम अगर डायगोनल नंबर, कितना डायगोनल बन सकता है जानने की कोशिश करें, तो क्या है फॉर्मूला? एन, मतलब नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ क्या? साइड्स, साइड्स नंबर। अगर 3 से ज्यादा हुए, 3 से ज्यादा हुए, तो क्या होगा फॉर्मूला? एन इंटू n-3/2। मतलब यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 3 से ज्यादा है, तो फॉर्मूला क्या है? n × n-3/2, मतलब 6 × 6 - 3/2, मतलब 6 × 3/2, क्या 9 डायगोनल्स बन सकते हैं। जैसे 1 2 3 ऐसे करके हमारा 9 डायगोनल्स बन सकते हैं। लेकिन क्या है, इसी वजह से देखना कि ट्राइंगल का डायगोनल ही नहीं होता, क्योंकि 3 है ना। ऐसे देखना, ये डायगोनल होता ही नहीं है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को जोड़ ही नहीं सकते, जोड़ेंगे तो वही वापस स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन 3 से ज्यादा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया पॉलीगन, तो ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 ऐसे करके 9 हो जाता है, n × n-3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये 3, फिर ये 3 और ऑपोजिट वाला ऐसे करके 9 हो गए। तो 3 से ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स जो 3 से ज्यादा हो गए, ये नहीं, इससे ज्यादा
हो गए, तो उसमें क्या है फॉर्मूला, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। इसको करके देखो, वीडियो को पॉज करो, इसमें बना के देखो, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, और आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, फिर इसको बना के देखो, इसमें कितना साइड से देखो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो n क्या है, 3 से ज्यादा है, तो n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, इसको अप्लाई करना यहाँ पे, और जितना साइड है करके कमेंट सेक्शन में लिखो। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। A regular polygon is a polygon whose all sides and all angles are equal। अगर हर तरह का साइड और उसका हर तरह का एंगल सेम हो जाए तो उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। जैसे ये स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, 1 2 3 4 5 हेप्टा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, 6 है ना, इसी वजह से 1 2। यहाँ पे नोटिस करना कि स्क्वायर का सारा जो साइड है, लेंथ है और एंगल है, सेम है, तो ये रेगुलर पॉलीगन है। लेकिन रेक्टेंगल है ऑल एंगल्स इक्वल एंड ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, साइड जो है, एंगल तो सेम है, ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन क्या है, साइड्स ये दोनों सेम हुए, लेकिन ये दोनों तो अलग हो गए ना। ठीक है, तो ये रेगुलर पॉलीगन में नहीं जाएगा, लेकिन ये जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये जो है, ये सारे क्या है, रेगुलर पॉलीगन्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनका नंबर ऑफ साइड्स तो वैसे भी एक दूसरे से सेम है। ठीक है, सब एक दूसरे से सेम है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे करके सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। ये दोनों सेम हो भी गए, लेकिन ये दोनों अलग बन गए। हमें क्या है, ऑल साइड्स सेम चाहिए और ऑल एंगल्स सेम चाहिए। अगर सेम हुआ तभी रेगुलर, और नहीं सेम हुआ तो नॉट रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, अभी जो एक्सरसाइज है इसको तुम्हें करना है, और ये जो है हिंट्स है, इसको समझना है कि जो हमने फॉर्मूला देखा, एन इंटू एन माइनस थ्री किस किस में लगेगा, एन अगर थ्री से ज्यादा हुआ। ठीक है, जैसे कि मिनिमम फोर से लगेगा, उसके बाद फाइव सिक्स जो भी है आगे, और किसका, किस पॉलीगन का डायगोनल नहीं होता, एक ट्रायंगल का, ये याद रखना। ठीक है, ये सब थिंग्स टू रिमेम्बर, इसको याद कर लेना है। एक एक चीज को, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है, जैसे ए पॉलीगन इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स इनसाइड इट लाइज कंप्लीटली इनसाइड। जो बाहर ना बन सके, कॉन्वेक्स मतलब हमने क्या पढ़ा, याद करो, अगर हम दो पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश करें तो अंदर ही रहे। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, तो जोड़ने की कोशिश की तो अंदर रहा, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, ये भी एक पॉलीगन है, लेकिन हम दो पॉइंट जोड़ने की कोशिश की तो बाहर बन गया। तो बाहर बन गया तो ये क्या है, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्वेक्स नहीं है। लेकिन अगर दो पॉइंट्स अंदर रह गए, जोड़ने के बाद भी जो डायगोनल्स बने वो इंटीरियर है। क्या है, इंटीरियर, नॉट, नॉट, नॉट क्या, नॉट एक्सटीरियर। ठीक है, नॉट एक्सटीरियर मतलब अंदर ही है सब कुछ, तो कॉन्वेक्स। अगर बाहर बन रहे हैं तो कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, ओके, इसी के साथ हमारा आर डी शर्मा का जो शेप्स का जो पहला वाला चैप्टर है वो खत्म हुआ। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना।
ताकि और भी बच्चों को, और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। टेक केयर बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो एंड सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कीप वर्किंग।